हेलो दोस्तों, श्री ओम मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जो कैलेंडर से संबंधित हम सभी यानी जो है ना इस वीडियो के माध्यम से है ना प्रश्न को हल करने का विधि को सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैलेंडर है क्या। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको यह जान लेना होगा कि कैलेंडर दिन, सप्ताह, महीना एवं वर्ष के बीच पारस्परिक संबंध प्रदर्शित करने का एक साधन है ना। यानी कि कैलेंडर क्या है, तो वर्ष, महीना, दिन या तारीख को है ना जो है उसके बीच के यानी पारस्परिक संबंध को बताने का या संबंध को यानी जो है ना प्रदर्शित करने का एक साधन है जिसे हम कैलेंडर के नाम से जानते हैं। और कैलेंडर के प्रश्न को हल करने के लिए हमें है ना कुछ बिंदुओं को जान लेना है ना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद ये फार्मूला पे बैठा करके है ना हम कैलेंडर के प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्त मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर ये शताब्दी कोड क्या होता है और ये शताब्दी कोड को हम किस तरह से याद करके रखेंगे और है ना किस कोड में कौन से वर्ष को रखेंगे। उसके बाद माह कोड क्या होता है, जैसे कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। तो लीप वर्ष में यानी जो है ना जनवरी और फरवरी एक एक कम रहता है, लेकिन सामान्य वर्ष होने पर है ना जनवरी भी एक दिन बढ़ जाता है और फरवरी भी एक दिन बढ़ जाता है और बाकी सारा महीना जो है ना हूबहू एक ही रहता है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे शताब्दी कोड को कि आपको मात्र ये 4 अंक याद रखना है ना। 6 2 कम कीजिए 4, फिर 2 कम कीजिए 2, फिर 2 कम कीजिए तो 0, यानी कि 6 4 2 0 है ना। ये आपको शताब्दी कोड है और ये 4 अंकों को आपको है ना याद करके रखना है। किसी भी हाल में इसको जो है ना आप याद करके रखिए। और 6 4 2 0 यानी कि हम इसको कह सकते हैं 6420। तो शुरू का है ना वर्ष का या शताब्दी का वह अंक रखेंगे जो 400 से कटने वाला हो, जैसे यानी 1600 है ना, 1200, 800, 400। तो ये सब से यानी जो है ना शुरू करके हम लिखेंगे 4 अंक तक है ना। जैसे कि हम लिखे हैं 1600 से, तो 1600, 6 के लिए 1600, 4 के लिए 1700, 2 के लिए 1800 है ना, 0 के लिए 1900, इसी तरह से फिर 6420 आ गया। तो है ना 6 के लिए 20 यानी कि जो है ना जो कि 4 से कटने वाला है, तो 2000, और 4 के लिए 2100, 2 के लिए 2200, 0 के लिए 2300। तो ये आपको जो है ना 6420 किसी भी हाल में याद करके रखना है शताब्दी कोड, क्योंकि इसका यानी जो है ना इस है ना फॉर्मूले पे है ना बैठाने के क्रम में है ना इसका उपयोग होता है। उसके बाद माह कोड है ना, लीप वर्ष के लिए आपको केवल याद रखना है 0 और 3। उसके बाद 4 0, 25 03, 61 46। और सामान्य वर्ष के लिए जहां आप 0 लिखे थे, जनवरी के लिए 0 कह रहे थे, 1 बढ़ा लीजिएगा। फरवरी के लिए 3 कह रहे थे, 1 बढ़ा लेना है, यानी जो है ना 0 3 40 और यहाँ है 14 40 है ना। तो 0 3 40, 25 03, 61 46 है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको केवल जो है ना लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में आपको है ना यह याद करके रखना है कि आखिर है ना जनवरी और फरवरी किस है ना वर्ष में एक कम रहेगा, तो लीप वर्ष में। और सामान्य वर्ष में है ना जनवरी और फरवरी एक एक बढ़ जाता है। तो बस आपको कंफ्यूज होगा तो यही 2 अंक के लिए होगा, जैसे 0 3 और 1 4, बाकी सारा चीज जो है ना सेम है। उसके बाद आपको एक चीज और याद रखना है, जैसे कि संडे के लिए है ना एक कोड, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का याद रखना है 0। 6 के बाद आगे 7 नहीं जाना बल्कि 0 याद रखना है। तो ये जो है ना आपको 3 कोड, 3 सब यानी जो है ना साल का, माह का और दिन का जो कोड दिया गया है, इस चीज को अगर आप याद करके रखते हैं तो आपको है ना वर्ष संबंधित दिन निकालने का जो यानी जो है ना प्रश्न दिया जाएगा, इसे हल करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो पाएगी। और ये है आपको फार्मूला, यानी कि इसी फार्मूला पे आधारित हम आपको यानी जो है दिखाएंगे कि किस है ना तिथि को कौन सा दिन हो सकता है। और ये फार्मूला को जान लेना थोड़ा सा है ना। लिखे हैं तारीख प्लस माह कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस अंतिम 2 अंक। जैसे देखिए है ना ये 4 अंक से बना हुआ साल है ना, तो इसका अंतिम का 2 अंक
है ना। जैसे 47 है तो 47 को लिखेंगे, 50 है तो 50 को लिखेंगे, 20 है तो 20 को लिखेंगे, 12 है तो 12 को लिखेंगे, है ना, 20 है तो 20 को लिखेंगे। तो ये हुआ आपको अंतिम 2 अंक शताब्दी का। और उसके बाद, है ना, इन्हीं 2 अंक को अगर 4 से भाग देके देखेंगे और जो भागफल आपको मिलेगा, है ना, उस भागफल को भी लिखना है। यानी कि 4 से भाग देने के बाद, है ना, भागफल को भी लिखना है। तो इसमें आपको कई पार्ट में जो है ना प्लस करना है, 1 2 3 4 5 पार्ट, यानी ऊपर में 5 पार्ट होना चाहिए और बटा में 7 होना चाहिए। और इतना हम उम्मीद करते हैं कि आपको यानी जो है ना समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं इस प्रश्न पे, है ना। 4-5 प्रश्न हम लिए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा दिन था, या कौन सा दिन होगा, या कौन सा दिन है ना। तो सबसे पहले हम जो है हम लिख रखे हैं 15/8/1947, यानी कि 15 अगस्त 1947 जो है ना कौन सा दिन था। चलिए इसे अब हम जो है ना इस फॉर्मूले पे आधारित, है ना, बना करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, है ना, इसका यानी जो है ना तारीख को। तो तारीख लीजिए 15। उसके बाद माह कोड, अब बताइए अगस्त के लिए माह कोड क्या होगा, है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 है। तो यहाँ पर प्लस में 3 लिख लीजिए। उसके बाद अंतिम 2 अंक, अंतिम का 2 अंक कितना है, 47 है, तो 47 लिख लेंगे। और प्लस, है ना, 4 से भाग देकर के भागफल, यानी कि इसी 47 को 4 से भाग देंगे और जो भागफल प्राप्त होगा, है ना, उसको लिखेंगे। अब बताइए, है ना, 12 से अगर इसको भाग देंगे, सॉरी 4 से भाग देंगे तो यानी 12 बार में नहीं लगेगा, लेकिन 11 बार में लग करके और शेषफल बच रहा है। तो शेषफल आपको नहीं लेना है, बल्कि भागफल, यानी कि कितना बार में वो जो है जो है ना 4 से भाग देने पर कितना बार में वो कट रहा है या नहीं भी कट रहा है ना। ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए, बराबर हो जाए चलेगा, है ना। भाग लगना चाहिए, भाग विधि तो आप जान भी करते हैं। तो है ना, इसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये 11 बार में, है ना, कट रहा है और 3 शेष बच रहा है। तो शेष को हमें नहीं लेना है, बल्कि भागफल को लेना है। तो यहाँ पर यहाँ प्लस में 11 लिख लेंगे। क्या हुआ, 1 2 3 4 को हुआ। एक चीज अभी और कम रहा है ना, तारीख हो गया, माह कोड हो गया, शताब्दी कोड, है ना, नहीं लिए। अब बताइए 1900 है, तो 1900 का शताब्दी कोड कितना है, देखिए तो 0। तो है ना प्लस में 0 भी ले लीजिए। अब बटा में 7 करेंगे। अब देखिए 15 और 3 कितना हुआ, 18, 18 और जो है ना 47, या फिर आप ऐसे भी देखिए 7 से 15 में भाग देंगे, एक शेषफल बचा, 3 1 4 हुआ, है ना। और 11 4 15, तो 7 दूनी 14, फिर एक शेषफल बचा, तो 47 1 48। तो अवरी यानी जो है ना 7 से भाग देंगे 48 में, तो 7 42 और 6 48, यानी जो है ना कितना इसका शेषफल बचा, 6। और 6 किसका है, यानी जो है ना कोड फ्राइडे का। इसका मतलब है कि 15 अगस्त 1947 को, है ना, शुक्रवार था। क्या था, शुक्रवार था। इसी तरह से दूसरा को देखेंगे हम, लिखे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो हम 26 लिख लेंगे तारीख। उसके बाद माह कोड। अब बताइए जनवरी के लिए जो है ना लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है तो जनवरी के लिए कितना लेंगे, है ना, 1 लेंगे। तो 26 और 1 27 हुआ। और प्लस उसके बाद आगे हम लेंगे शताब्दी कोड। 1900 का शताब्दी कोड कितना है, 0, है ना, तो प्लस में 0 ले लीजिए। उसके बाद, है ना, शताब्दी कोड और अंतिम 2 अंक लेंगे। अंतिम 2 अंक कितना है, 50, तो 50 लेंगे। और प्लस में, है ना, 4 से इसको भाग देने पर भागफल लेंगे, तब, है ना, 12 4 48, 12 बार में यानी जो ना लग रहा है, 13 बार में लगाएंगे तो 50 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 12 बार में लग रहा है तो 12 ले लेंगे यहाँ पर। और बटा में 7 करेंगे। तो 7 या 21, 5 यहाँ से फल बचा, 1 6 हो गया, और 12 6 18, तो 7 दूनी 14, 4 बचा, 54, है ना। तो 7 49 और 54 यानी कि कितना आ गया शेषफल, 5, है ना। 54 यानी कि 4 ओने और 49 यानी कि एने 1, तो 4 1 5, यानी कि शेषफल आया आपका 5। और 5 किस दिन का यानी जो है ना कोड है, तो बृहस्पतिवार के। इसका मतलब है कि 26 जनवरी 1950 को, है ना, बृहस्पतिवार था, है ना, बृहस्पतिवार था। इसी तरह से, है ना, आगे वाला तिथि को हम देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि 20-10-2020, यानी कि 20-10-2020, है ना, को कौन सा दिन है। चलिए, या कौन सा दिन होगा। चलिए, तो 20, है ना, अक्टूबर
है ना, और उसके बाद यानी कि अक्टूबर 10वां महीना है ना, तो 20 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन है। तो सबसे पहले हम तिथि को लिखेंगे, 20 हुआ। उसके बाद है ना माह कोड लिखेंगे, तो ये अक्टूबर कौन सा जो है ना इसका क्या कोड क्या है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, यानी कि एक लेंगे यहाँ पर, प्लस में एक ले लिए। और उसके बाद अब हम शताब्दी कोड लेंगे, तो 20 के लिए शताब्दी कोड कितना है देखिए तो 6, तो प्लस में 6 लेंगे। उसके बाद अंतिम दो अंक कितना है 20, तो 20 को ले लेंगे और प्लस 4 से भाग देकर के यानी जो है इसके भागफल को लेंगे, तो 20 को 4 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। और अब लगता है कि है ना 1 2 3 4 5 पार्ट हो गया ऊपर, अब बटा में 7 कर लेना है। चलिए देखिए तो 7 से इसमें भाग दीजिए तो 6 बचा, 6 1 7, 7 से 7 में भाग दीजिए तो है ना 0 बच गया। और 6 5 11, 7 से भाग देंगे तो 7 4 यानी कि 4 बच रहा है, तो 20 4 24, तो 7 21 और 21 यानी जो है ना 24, यानी कि 3 अवशेष बच रहा है, यानी कि इसका शेषफल 3 आया। और 3 किस जो है ना दिन के लिए है तो है ना मंगल के लिए। तो इसका मतलब है कि 20/10/2020 को है ना कौन सा दिन था यह होगा तो मंगलवार होगा। जैसे कि आज का दिन है ना आज 20 अक्टूबर 2020 है, यानी कि दिन है मंगल। इसी तरह से आगे हम देखेंगे है ना 20 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था। चलिए तो सबसे पहले आपको है ना ये करते आप जितना यानी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल करेंगे ये फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और बैठ जाएगा तो फिर आप केवल है ना इन चीजों को उपयोग करके और डायरेक्ट बना सकते हैं बिना ये फार्मूला को देखने के बाद। चलिए उसके बाद हम देखेंगे 20 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था। सबसे पहले जो 20 लिखा हुआ तो 20 लिख देंगे। उसके बाद दूसरे में हम लिखेंगे माह कोड, तो अगस्त के लिए कितना जो है ना होना चाहिए है ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, है ना 3 ले लेंगे। उसके बाद है ना शताब्दी कोड, तो 2000 है ना, तो शताब्दी कोड कितना होगा 6 होगा। चलिए और उसके बाद अंतिम का दो अंक कितना है 12, तो 12 ले लेंगे और इसको 4 से भाग देकर के भागफल को लिखेंगे, तो 4 3 12 यानी कि 3 बार में कट रहा है, तो भागफल 3 होगा और बटा में 7 होगा। तो 20 और 3 23, 23 छो है ना 29 और 29 3 है ना 32 और 32 और 12 कितना हुआ 42 43 44, तो सक्षक 42, दो शेषफल बचा और दो शेषफल बचा। इसका मतलब है कि इस दिन कौन सा दिन था सोमवार था, है ना सोमवार था। चलिए इसी तरह से आगे 25 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। चलिए तो 25 को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद यानी जो तारीख लिख लिए, माह कोड लिखेंगे तो अगस्त, अगस्त के लिए माह कोड कितना 3, तो है ना 3 लिख लिए। उसके बाद आपको शताब्दी कोड लिखना है, तो 2000 के लिए शताब्दी कोड 6 होगा। और उसके बाद है ना पीछे के दो अंक लिखना है तो 20 लिख दिए और इसको 4 से भाग देकर के भागफल लिखेंगे तो 5 को लिखेंगे, क्योंकि 20 को 4 से भाग देंगे तो भागफल 5 आएगा। और ऊपर 1 2 3 4 5 पार्ट हो गया, अब बटा में 7 लिख लेंगे, तो 25 3 28 और 28 छो है ना 34, है ना 34 और है ना 20 कितना हुआ 54, है ना 54 और 5 है ना 59, तो 8 सते 56 और 3 और बचा शेषफल है ना 56 3 59, तो 3 आया, तो 3 किसका यानी जो है ना कोड है मंगलवार का। तो 25 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, तो आपको याद रखना है मंगलवार। और है ना हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो है ना समझ में आया हो। खास करके आपको जो है ना इन चीजों पर ज्यादा यानी जो है ना ध्यान देना है ना। उसके बाद ये फार्मूला के आधारित 2 4 10 क्वेश्चन अगर आप हल करेंगे तो शायद आपको जो है ना ये फार्मूला भी देखना नहीं पड़ेगा, और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, यानी कि जो है ना तारीख प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस एक टोटल दोनों अंक, और है ना प्लस में इसको 4 से भाग दे करके भागफल को लिखेंगे और बट्टा में 7 कर देंगे। फिर आप जो है ना इसको 10 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको जो है ना ये फार्मूला पर ध्यान भी नहीं देना है कि जो है ना कौन सा चीज को हम कैसे लिखें, आपको यहीं से पता चल जाएगा। यानी कि तारीख प्लस माह कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस ये दो अंक
और प्लस इसी को 4 से भाग देने के बाद भागफल अब बटा में 7 कर देंगे और जितना शेषफल आया वही दिन कहलाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें